I know there's over 1,000 prisoners, and I know they're going to release them. Maybe they're going to release them very soon, like immediately, which I think is great. But we're going to set that up today after this meeting. रूस यूक्रेन युद्ध को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अब इतिहास का रुख मुड़ने वाला है। 4 साल के बाद आखिरकार ये जंग रुकेगी, इस बात को लेकर एक बार फिर से उम्मीद जाग रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले पुतिन से मुलाकात की और उसके बाद यूरोपीय नेताओं के साथ मुलाकात कर जेलेंस्की को भी मना लिया है। अंदाजा है कि अब रूस की हर शर्त को मानने के लिए पूरी तरीके से दुनिया तैयार नजर आ रही है। रूस ने जिस स्तर पर यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है, विवाद तो असली उसी हिस्से को लेकर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये बैठक हो रही थी, तब क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की उस हिस्से को गंवाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे? दरअसल ट्रंप ने ये कह दिया कि व्हाइट हाउस में बैठक खत्म होते ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन करेंगे और उसके बाद जेलेंस्की और पुतिन के बीच सीधी बैठक की तैयारियां हो चुकी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद एक त्रिपक्षीय बातचीत का आयोजन होगा, जिसमें वो खुद भी शामिल होंगे। ये युद्ध को रोकने की दिशा में पहला बड़ा और अहम कदम होगा। बता दें कि अमेरिका में एक बैठक हुई और इस बैठक में नाटो देश, यूरोपीय संघ के कई देश और इसके साथ साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी मौजूद रहे, जिसमें सुरक्षा की गारंटी को लेकर चर्चा पर बातचीत हुई। शांति की तरफ से बढ़ा जा सके, इसको सुनिश्चित करने के लिए कई देशों ने अपना अपना पक्ष रखा। बैठक में यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने को लेकर जबरदस्त चर्चा हुई, जो अमेरिका के साथ मिलकर यूरोपीय देश मिलकर तय करेंगे। ट्रंप ने इस पूरी बैठक के लिए और बैठक के बीच शांति की तरफ कदम बढ़ाने के लिए अपनी टीम को थैंक यू कहा। लेकिन इस ऐतिहासिक बैठक में शामिल होने वाले विश्व के कई बड़े नेता थे, जिन्होंने सबका ध्यान खींचा। इसमें थे सबसे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, जिनके साथ अलग से द्विपक्षीय बैठक भी हुई। इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी इसमें शामिल थे, जिसमें उन्होंने कहा कि त्रिपक्षीय बैठक जल्द ही होनी चाहिए। इसके अलावा फिनलैंड के नेता अलेक्जेंडर स्टुप भी इसमें शामिल थे। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी स्टमर, यूके के प्रधानमंत्री भी इसमें मौजूद थे। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मोर्ज भी इसमें मौजूद थे। इसके अलावा यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वन डेर लेयन भी इसमें मौजूद थी। नाटो चीफ के मार्क रूटो भी यहाँ मौजूद रहे। खास बात तो ये है कि सबने अपने अपने तर्क दिए और इस बात पर जोर देकर कहा कि जल्द से जल्द त्रिपक्षीय बैठक होनी ही चाहिए। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मुज ने कहा कि ट्रंप और पुतिन दोनों इस बात पर सहमत है कि 2 हफ्तों के भीतर जेलेंस्की और पुतिन की सीधी मुलाकात होनी ही चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि बैठक की जगह और भी परिणाम अभी स्पष्ट नहीं है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें बिना शर्त मिलना चाहिए। युद्ध को खत्म करने का रास्ता शर्तों से नहीं, भरोसे से निकलता है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो बैठक के प्रारूप या स्थान को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताएंगे, लेकिन यह पहली बैठक कैसी रहती है उसी पर आगे की त्रिपक्षीय बातचीत निर्भर करेगी। ट्रंप की पहल पर जेलेंस्की और पुतिन की संभावित मुलाकात एक नई उम्मीद की किरण बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वास्तविक शांति की शुरुआत है या सिर्फ राजनीतिक मोर्चाबंदी का एक नया अध्याय, जिसमें सभी नेता अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके ट्रंप, जो लंबे वक्त से ऐसा करते आए हैं। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।